नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत बाबा जनवरीनाथ धाम में। बाबा जनवरीनाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा 3 फरवरी से प्रारंभ हुई और कथा 9 फरवरी तक चली। उसके बाद 10 फरवरी को आज भंडारे का आयोजन किया गया। कथा के समापन के बाद भक्त बड़े ही संख्या में यहाँ पे उमड़े हुए हैं जो कि प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे जानकारी लेंगे। एक कथा किसके द्वारा यहाँ पे कथा का जो रसपान करने आ रहे थे भक्त, कथा किसके द्वारा कही जा रही थी। आज जो भक्तों का भंडारा का आयोजन किया गया है कि ये भंडारा कब प्रारंभ हुआ और कब समापन होगा, यहाँ के जो महाराज हैं उनसे बातचीत करके जानकारी लेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा जनवरीनाथ धाम में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कि यहाँ का जो भंडारा चल रहा है और कथा चली 3 फरवरी से प्रारंभ हुई कथा, उसके बाद 9 फरवरी तक चली कथा। कथा के समापन के बाद आज भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के महाराज हैं जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया कथा का और ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और ये कैसे आयोजन किया गया, किस तरीके से आयोजन किया गया, महाराज जी से हम जानकारी लेके हम आपको जीरो ग्राउंड पे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे। महाराज जी, आपका पूरा परिचय भाइयों को राधे राधे, पत्रकार महोदय जी को राधे राधे। हमारा परिचय है, हमारा एक छोटा सा नाम गुरु महाराज के दिया हुआ हमारे जी महाराज, और जन्म स्थान हमारा जनपद इलाहाबाद से भी तहसील का पड़ता है और निज स्थान निज आश्रम सीधा वृंदावन मथुरा। बाबा जी, जो ये कथा चली और कितने दिन ये कथा चली, उसके बाद ये जो भंडारे का आयोजन है किस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन जो हुआ है ये हिंदू जन जागृति के लक्ष्य को लेकर के ये साप्ताहिक आयोजन रखा गया है। विद भंडारे का आज 8वां दिवस इस कार्यक्रम का है और ये आयोजन हमारा किसी के व्यक्तिगत माध्यम नहीं है। हम लोगों को किसी ने यहाँ बुलाया भी नहीं। यहाँ पर ये भोले बाबा की प्रेरणा हुई। एक हमारे छोटे भाई की पत्नी आपके चाना थाना में बीबी यादव करके हैं, वो यहाँ पर तैनात रहती थी, आती थी। इस स्थान के बारे में उन्होंने हमको बताया है। महाशिवरात्रि में आई भी थी। हाँ, वो उनकी ड्यूटी याद रखती है। मैं इस स्थान को देखा, बड़ा भव्य स्थान और रमणीय स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। तो यहाँ पर हमारी प्रेरणा हुई, इच्छा हुई, चलिए यहाँ पर आयोजन कराया जाए। तो हम सभी अपने बच्चों को, शिष्यगणों को लेकर के एक ध्वनि यंत्र के माध्यम से यहाँ से 15 किलोमीटर की रेंज में गांव-गांव अपने हिंदू भाइयों के पास जाकर के इस कार्यक्रम के बारे में बताया और कोई भी किसी पर डिमांड नहीं की। जो खुशी से किसी ने शेर बार 5 से 10-5 रुपया दे दिया दक्षिणा में, वही दाने दाने को जोड़ करके ये सारी व्यवस्था यहाँ की जा रही है और उन्हीं आप सभी के सहयोग से ये भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। आज आए हुए भंडारे में भक्तगणों के लिए आपका क्या संदेश है? आए हुए भक्तगणों के लिए हमारा संदेश यही है कि सभी भक्तों ने हमारा बहुत ही अच्छा सम्मान किया, सभी ने सहयोग किया। बाहर के आए हुए अतिथियों के द्वारा उन्हीं के सहयोग से ये सब भंडारा प्रसाद वितरण हो रहा है। और सभी से मेरा यही कहना है कि भाइयों, जहाँ भी रहो, जहाँ भी जाइए, जहाँ भी अपने सनातन के कार्य में लें, अपने सनातन के कार्य में सभी लोग अच्छे से जुटते रहिए। कभी किसी सनातनी का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हम ये सोचें कि 1-2 व्यक्ति को हम रास्ता पर चलते हुए भोजन करा देते, चाय नाश्ता करा देते, वही उनको दे दीजिए। कोई ज़्यादा की डिमांड नहीं है। अपने सनातन के नाम से सभी का सहयोग कीजिए, सनातन में आगे बढ़ते रहिए। महाराज जी, जो कथा चली और कथा रसपान कर रहे थे, जो कथा कहने के लिए आए महाराज जी, वो कहाँ से आए थे? हमारे श्रीधाम वृंदावन से ही है। हमारे परम पूज्य महान संत राष्ट्रीय हैं राजेंद्र दास जी, सीटियों में जिनका आयोजन आता है, उन्हीं के शिष्य थे हमारे भाई समझिए। और 9 वर्षीय अवस्था बच्चे की थी चेतन कृष्ण जी महाराज हमारे, उनके माध्यम से एक भागवत कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। श्रीधाम वृंदावन उनका निवास है और ब्रजभूमि में ही उनका कोसी कला के पास में बरसाने धाम के पास में जन्म है। बाबा जी, जो भंडारा चल रहा है, भंडारा कब प्रारंभ हुआ और कब समापन हुआ? भंडारा 3 बजे से प्रारंभ किया गया है और समापन का समय
6 बजे तक का है, बाकी हर इच्छा है ना। जब Thank तक you. प्रसाद भक्त लोग आते रहेंगे, प्रसाद चलता रहेगा। महाराज जी है प्रसाद निरंतर अपने हाथों से भक्तों को वितरण कर रहे हैं। महाराज जी से जानकारी लेंगे किस तरीके का आज ये प्रसाद अपने हाथों द्वारा ये वितरण कर रहे हैं। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। क्या कहना चाहेंगे आज इस भंडारे को लेकर भक्तगणों का आज क्या संदेश है आपका? मैं कहना चाहते बाबा दरबार के आधार पर भक्तों का कतार देखते हुए बहुत आनंद आ रहा है। क्या कहेंगे आप? यही बिल्कुल लाला चलवाई भक्तगण हैं, हम उनसे बातचीत करके जानकारी लेंगे। प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और क्या परिचय है भाई साहब का, हम जानकारी क्या नाम है भैया? हरिदेव सिंह यादव, राम कुमार यादव महाविद्यालय से मैं हूँ और मैं दर्शन के लिए जनवरी नाथ से आया था। भंडारे का काम बहुत सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था और सोचा कि हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो भक्त जो भंडारा चल रहा है, तो भंडारे में लमसम कितने भक्तगणों का आगमन है? करीब जब से हम आए हैं करीब मान के चलिए कि 3 से 4 आदमी खा के जा चुके हैं। तो आए हुए आप युवक हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप यहाँ पे मंदिर परिसर में पहुँचे हैं, कुछ लोग सोचते हैं इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, तमाम तरीके की बातें आजकल ये जो नई पीढ़ी हमें आ रही है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? जैसे भंडारे में कार्यक्रम में लोगों को जाना चाहिए तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है तो सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार लोग बड़े बड़े महात्मा लोग कर रहे हैं, जिससे और कोई ताकतें न बढ़ने पाएँ और सनातन धर्म जो है मजबूत हो। और हम लोग भी चाहते हैं कि सनातन धर्म अच्छे से मजबूत हो और प्रचार प्रसार इसका बना रहे और सबका सहयोग भंडारे में बना रहे। थैंक यू। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।